हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो कल हमने पार्ट 1 किया था, प्रीवियस ईयर फाइनल पेपर क्लास 11th कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट 083। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए माफ़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 20 तक हमने कल डिस्कशन किए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, आपको इस कोड को दोबारा लिखना है यूजिंग वाइल लूप सो दैट इट विल जनरेट द सेम आउटपुट। ठीक है ना, तो ये आपको कोड यहाँ पे दे रखा है फॉर लूप को यूज़ करके। आप इसको किस में लिखना है, इसमें वाइल लूप को यूज़ करके लिखना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, वाइल लूप को यूज़ करके कोड को आपको लिखना है। तो देखो, वाइल लूप को जब हम यूज़ करते हैं तो सबसे पहले वाइल लूप में होता क्या है। वाइल लूप को जब यूज़ करेंगे तो वाइल लूप में क्या क्या होता है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले आपका होता है इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, पहला इनिशियलाइजेशन मतलब आप इनिशियलाइज करेंगे। फिर होती है वाइल, फिर होता है कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे कॉलन, फिर यहाँ पे आपका स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट या फिर मतलब वैल्यू को आप बढ़ाएंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। ठीक है ना, इंक्रीज या डिक्रीज। ठीक है ना, तो ये आपका पूरा वाइल लूप ऐसे काम करता है। तो अब इस पार्ट को देख करके, ठीक है ना, आपको क्या करना है, इस पार्ट को देखना है। और इस पार्ट को देख करके हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास फॉर लूप में कोड लिखा है ये वाला, ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, वाइल लूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किसको करेंगे, वेरिएबल को। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, आई। और इनिशियलाइज क्या मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। इनिशियलाइजेशन पूरा। फिर वाइल, हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी वाइल। और ध्यान रखना, जो पाइथन है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। तो इसमें हर कीवर्ड है वो क्या आएगा, स्मॉल केस में आएगा। ठीक है ना, जो भी आप वर्ड्स यूज़ करेंगे वो सारे कैसे होंगे, स्मॉल केस में होंगे। आई इक्वल्स टू 1 वाइल। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी देखो ये सेकंड है। जब आई की वैल्यू जनरेट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से लेकर के 9 तक होगी ना। जब आप इस फॉर लूप को देखो, यहाँ पे रेंज क्या लिखा है, 1, 10, 2। तो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 9 तक जा रही है ना, 1 से 9 तक। और उसमें फिर 2 का गैप होना चाहिए, वो आगे बात करेंगे हम। तो 1 से 9 मतलब जो वैल्यू है, कंडीशन क्या हो गई, आई लेस देन 10 होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन होगी। फिर अंदर आ गए हम। अंदर आकर के जैसे ही लूप के अंदर जाएगा, कौन से स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ये वाले को ना। तो इस स्टेटमेंट को एज इट इज़ लिख दो आप। इस स्टेटमेंट को क्या करोगे, एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, इसको आपने क्या लिखा, एज इट इज़ लिख दिया, जैसा है वैसा लिख दो। ये लो जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने ये काम कर दिया, कंडीशन कर दी, स्टेटमेंट लिख दिया। अब ये वाला बात करनी, इंक्रीमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, स्टेप। इंक्रीमेंट का मतलब स्टेप। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। इतना ही काम करना है आपको बस। ठीक है, और इतना काम करते ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 21 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना रेड कलर में, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ रेड कलर में, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये वाला ये कॉन्सेप्ट था वाइल लूप का, ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, और इससे फिर हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये आपका 21 क्वेश्चन है जो फॉर लूप में दिया हुआ था, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया वाइल लूप के अंदर। ठीक है, चलें आगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आपको क्या करना है कि लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करना है। क्या बनाना है, लॉजिक सर्किट।
और आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो जो ये ए के ऊपर डैश कह लो या बार कह लो, इसको हम ए डैश या ए बार भी लिखेंगे, तो ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट करेगा, नोट गेट, ठीक है। और अगर मैंने ए बी लिखा तो ए बी या ए डॉट बी मान लो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंड गेट को, ठीक है। और अगर मैंने ए प्लस बी लिखा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, और गेट को, ठीक है ना। फिर नोट गेट का जो इसमें सिंबल बहुत ज़रूरी है। नोट गेट का सिंबल ऐसा होता है, एंड गेट का सिंबल ऐसा होगा आपका, ठीक है। और गेट का जो सिंबल है वो आपका ऐसा होगा, ठीक है ना। जो और गेट का सिंबल है वो ऐसा होगा, ठीक है। इनको याद करेंगे आप, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सिंबल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले देखो एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, ए डैश बी, है ना। फिर प्लस क्या है, सी डी, और इन दोनों का क्या है, डैश। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखना भी आप। तो सबसे पहले आपको ए डैश चाहिए, तो ए डैश के लिए हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास ये ए है आपका इनपुट। जब आप इसको नोट गेट से पास करेंगे ना, तो इसका आउटपुट क्या हो गया, ए डैश हो गया। और बी आपके पास क्या है, सिंपल, ये बी मान लो, ये लो जी बी। फिर इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट है, ठीक है ना, ए डॉट ए डैश डॉट बी, मतलब इन दोनों का हम क्या करते हैं जी, एंड कर दें। इन दोनों का हमने क्या कर दिया, सॉरी एक सेकेंड, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे, ठीक है ना, ऐसे कर दो, बना दो। तो ये जो आउटपुट निकलेगा ये क्या हो गया, ए डैश बी, ठीक है। फिर सी और डी के बीच में क्या आएगा, ये डॉट है ना, तो ये भी एंड हो गया। ये मान लो आपका सी है, ये मान लो आपका डी है, इन दोनों का आप एंड कर दो, ये सी ये डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सी डी। फिर सी डी के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है। तो सी डी का जो आउटपुट आएगा उसको हम वापस क्या करेंगे, नोट गेट को इनपुट दे देंगे। तो इससे जो हमारा आउटपुट आया, अब ये क्या हो गया, सी डी का डैश, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में कौन सा गेट है, ये प्लस, प्लस सिंबल किसके लिए होता है, और गेट के लिए, ठीक है ना। तो ये वाला और ये जो सी डी बार है, ये दोनों, इनको हम कहाँ दे देंगे, और गेट में इनपुट दे देंगे। तो इससे जो आउटपुट आएगा ना, वो ये पूरी एक्सप्रेशन हो जाएगी, ये वाली। तो ये पूरा जो लॉजिक सर्किट है वो हमने बना दिया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एंड गेट के लिए डॉट सिंबल यूज़ करते हैं और के लिए प्लस, ठीक है। एंड गेट, सॉरी एंड है ये, एंड और ये प्लस किसके लिए हो गया, और, ठीक है ना। ओके, चले आगे। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 23। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका, इसमें पूछ रहा है आपसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइप कन्वर्जन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब आपको इसको टाइप कन्वर्जन के बारे में बताना है। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कन्वर्जन जब आप एक डेटा टाइप से किसी दूसरे डेटा टाइप में डेटा कन्वर्ट करते हो तो इसे बोलेंगे टाइप कन्वर्जन। और ये दो टाइप का होता है, एक होता है इम्प्लिसिटी और एक होता है एक्सप्लिसिटी, ठीक है। इम्प्लिसिटी सिस्टम करेगा और एक्सप्लिसिटी हम करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे, तो आप डेफिनेशन पहले ये लिखेंगे कि टाइप कन्वर्जन इज़ व्हेन वन डेटा टाइप इज़ कन्वर्टेड इनटू एनी अदर डेटा टाइप इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटी, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास एक वेरिएबल था a इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो मैं b में क्या करना है जी, मेरे को इसको मैं, अभी ये किस टाइप का डेटा है, ये एक है, कौन सा है, फ्लोट। लेकिन आप चाहते हो कि b के अंदर क्या हो, इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट हो, तो आप इसको क्या लिखेंगे, b इंट और ये a। तो b में किस टाइप का डेटा आ जाएगा, अब b का टाइप क्या हो जाएगा, इंट, ठीक है ना। तो आपने a की वैल्यू को किस में चेंज कर दिया, इंटीजर में, मतलब फ्लोट से आपने चेंज कर दिया किस में, इंटीजर में, ठीक है ना। तो ये होता है टाइप कन्वर्जन, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24। तो क्वेश्चन 24 क्या कहता है, ध्यान से देखो इसको। क्वेश्चन 24 कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा। आपके पास एल गिवन है, एल एक लिस्ट है, इसमें एलिमेंट्स है हेलो देयर, फिर एक लिस्ट है 10 50 88 कंप्यूटर्स, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया। सेकंड इसकी लाइन है L -1, L -1 ये दे रखा है L -1 इक्वल्स टू CS। तो ये क्या काम करेगा भाई, ये क्या काम करेगा, देखो ये आपकी लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, इसमें -1 दिया है तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पहले हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग लिखते हैं 1 0 1 2 और 3, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे -1 -2 -3 -4। अब बताओ -1 कौन सा है, ये वाला। अब लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल। लिस्ट कैसी होती है, म्यूटेबल होती है ना, मतलब इसकी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं हम। तो L -1 इक्वल्स टू CS, तो कंप्यूटर की जगह क्या हो जाएगा हमारा CS, ठीक है। कंप्यूटर से हमने इस लाइन से क्या हो गया CS चेंज कर दिया, ठीक है। फिर लास्ट में ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। प्रिंट किसको कर रहा है, L 1 से लेकर के 10, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। इसको क्या बोलेंगे, लिस्ट स्लाइसिंग। जैसे पिज्ज़ा की स्लाइस होती है ना, वैसे ये लिस्ट स्लाइसिंग होती है, मतलब लिस्ट का कुछ पार्ट है ना, सब पार्ट ऑफ द लिस्ट, सब पार्ट ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट स्लाइसिंग क्या हो गया, सब पार्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक है, लिस्ट का कुछ पार्ट। अब ये देखो भाई, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, और ये इसका लिस्ट स्लाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, ये एंडिंग इंडेक्स होता है। तो ये आपको आउटपुट क्या देगा, 1 से स्टार्ट करके 10 -1 9, है ना। तो 1 से इंडेक्स से स्टार्ट करेगा और 9 तक लेके जाएगा। अब इसमें तो इंडेक्स ही 1 से स्टार्ट करके 3 तक है, तो कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट करेगा, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ देयर से लेकर के, ठीक है ना। तो पहला वर्ड क्या आ जाएगा, देयर, उसके बाद ये लिस्ट 10 50 88, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा, अब कंप्यूटर नहीं आएगा, ध्यान रखना CS आएगा, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। तो ये वाला आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया आपका आउटपुट। सिंपल सा, देखो कितना इजी पेपर होता है कंप्यूटर का, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं। अगर कोई बच्चा इसका और वाला पार्ट करेगा तो वो कैसे करेगा, वो देख लेते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। डी क्या है बताइए मेरे को आप, डी क्या है, एक डिक्शनरी, क्या है, डिक्शनरी, ठीक है ना। और L क्या है, एक लिस्ट है। और डिक्शनरी में क्या होती है भाई बताओ, डिक्शनरी में क्या होती है, एक होती है की, और उसका एक होता है वैल्यू। डिक्शनरी इज द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, है ना। डिक्शनरी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है ना। और L आपकी लिस्ट है। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है, फॉर I in D, फॉर I in D। तो बताओ I में क्या क्या वैल्यू आएगी, I में जो वैल्यू आएगी वो क्या क्या होगी, देखो यहाँ से I में जो वैल्यू आएगी ना वो क्या क्या आएगी बताओ मेरे को आप। I में हमेशा क्या आता है, की आती है। की कौन सी है, 1 3 5 और 7। I की वैल्यू क्या क्या होगी, 1 3 5 7, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसने वैल्यू क्या दिया, 1 फॉर I इन D। I की वैल्यू सबसे पहले क्या हो गई, मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले I की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब जो I की वैल्यू 1 हुई, अब यहाँ पे क्या आएगा, L डॉट अपेंड, मतलब इसके अंदर अपेंड करना है क्या, 1 × 2, 1 × 2 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है ना, L जो आपकी लिस्ट है, इसके अंदर जैसे 1 2 3 4 5 तो ये है ही, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये वाला जो अपेंड मेथड है ये क्या करेगा, इसमें 4 बार आएगा, एक बार 1 के लिए आएगा, एक बार 3 के लिए, एक बार 5 के लिए, एक बार 7 के लिए। तो सबसे पहले 1 के लिए अंदर आएगा जब, तो 1 × 2 मीन्स क्या हो गया, 2। तो यहाँ पे 2 को क्या कर देगा, वो अपेंड कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे 2 को इसने क्या किया, अपेंड कर दिया। फिर वापस जाएगा, अब I की वैल्यू क्या हो गई,
आई इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, फिर क्या करेगा इस 6 को अपेंड कर देगा, फिर वापस जाएगा 5, अब 5 के लिए क्या करेगा 5 इंटू 2 10 को अपेंड कर देगा, फिर 7 इंटू 2 14 को अपेंड कर देगा, ठीक है, और बाद में बाहर आ जाएगा। तो ये जो आउटपुट है ये आपका लास्ट में क्या करेगा, प्रिंट एल करोगे तो ये आउटपुट दिखाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये जो आउटपुट आपका ये आपको दिखाई देगा, ये हो गया आपका और वाले का आउटपुट, जो और वाला है उसका आउटपुट, ठीक है। किसी को डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, दोबारा बता देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन दैट एक्सेप्ट्स ए टपल ऑफ इंटीजर्स t फ्रॉम द यूजर एंड देन प्रिंट्स मैक्सिमम नंबर अमंग देम। और एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपने अगर टपल एंटर की ये वाली, तो आपके पास आउटपुट आना चाहिए मैक्सिमम इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो इसको देखो कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला काम क्या है हमारा, टपल को इनपुट करवाना, इनपुट करवाना टपल को, इनपुट टपल, पहला काम ये है टपल को इनपुट करवाना। तो इनपुट करवाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इनपुट मेथड का यूज़ करेंगे। मान लो मेरे पास टपल का नाम ए है और इसको मैं इनपुट करवा रहा हूँ, इनपुट, मैंने लिखा इनपुट एंटर अ टपल, एंटर अ टपल ऑफ किसकी, इंटीजर्स की, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अगर आप इनपुट ओनली यूज़ करते हैं तो ये क्या करेगा, एक को किस टाइप का डाटा हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का, लेकिन हमें तो चाहिए टपल। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एंटर करवा देंगे किसमें, एक ई वैल्यू फंक्शन होता है, ई वैल्यू, है ना। तो अगर आपने ओपन ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो वो उसको टपल कंसीडर करेगा, और अगर आप उसमें स्क्वेयर ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक इस टाइप का हो गया, आपका लिस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए आपकी क्या बन गई, टपल जो यूज़र एंटर करेगा। उसके बाद अब आपको क्या करवाना है, मैक्सिमम, ये भी तो प्रिंट करवाना है, इनपुट तो आपने करवा दिया। अब मैक्सिमम प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट लिखा आपने, फिर आपने लिखा मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम आपका क्या होगा बताओ, कॉमा, मैक्स ऑफ, एक फंक्शन होता है मैक्स, ये क्या करेगा, इस टपल का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करके दे देगा। तो आपको सिर्फ 2 लाइन का कोड लिखना है और आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है। अभी इसको हम ना प्रैक्टिकली करके देखेंगे 1 सेकंड में। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आइडियली पे चलते हैं, है ना, ये अपना आइडियली है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल्स टू ई वैल्यू, और इसमें इनपुट फंक्शन इनपुट, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर अ टपल ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो जैसे आपने लिखा a इक्वल्स टू ई वैल्यू इनपुट एंटर ए टपल ऑफ इंटीजर्स, तो देखिए आपके पास ये जो ग्रीन में है वही आपके पास प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। अब आप यहाँ पे टपल एंटर कर दो, कुछ भी जो आपका मन करे, ठीक है ना। ये मैंने टपल एंटर कर दी। अब आप देखिए इस टपल में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 7। अब आप करेंगे प्रिंट, क्या लिखा था, मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्स ऑफ ए, तो आज मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। तो ये 2 लाइन का कोड है, आप 2 लाइन के कोड से आप अपने एग्जाम में 2 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अब आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है और सेक्शन सी आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। सेक्शन सी आपके क्या होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ये वाला आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये वाला 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं ए पार्ट की। परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन एंड फिल इन द ब्लैंक। आपको नंबर दे रखा है 755, और ये आपका किस में, ऑक्टल में, और कन्वर्ट किस में करना है इसको, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो इसको हम करते हैं। देखो सबसे पहले
तो ऑक्टल से आपको हेक्साडेसिमल में जाना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्टल है तो ऑक्टल से आप क्या करेंगे, बाइनरी, ठीक है, और फिर बाइनरी से क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल, ठीक है ना। ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए आप कोड यूज़ करेंगे 421, ठीक है। 421 कैसा हुआ, देखो अगर आप ये कोड आपके पास, आप 7 आपका ऑक्टल में है ना, आपका जो 7 है वो ऑक्टल में है, 7 क्या है, ऑक्टल में है, तो आपको इसको बाइनरी में क्या लिखेंगे, जैसे मान लो 7 आपका, एक मिनट रुकना, थोड़ा पजल हो जाओगे वरना आप, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। देखो हमारे पास कोई भी नंबर है ऑक्टल में है, उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम कोड यूज़ करेंगे 421, ठीक है ना। अगर मेरे पास 3 ऑक्टल में है ना, तो इसको बाइनरी में लिखने के लिए मैं यहाँ पे 3 बनाना है मेरे को, तो मैंने यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 3 मेरा बाइनरी में क्या हो गया, 011। अगर मैं 7 को, 7 मेरा क्या है ऑक्टल में, इसको बाइनरी में लिखना है, तो ये 3 डिजिट है 421, आप 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे ना, तो तीनों में 1 1 पुट कर दो, मतलब 7 को ऑक्टल को बाइनरी में क्या लिखेंगे, 111, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखो पहले 7 5 5, तो 7 को बाइनरी में क्या लिखा हमने, 1 1 1, और 5 को 1 0 1, और ये 5 को क्या हो जाएगा, 1 0 1, यहाँ तक किया हमने, ठीक है। अब इनको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब बाइनरी से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन क्या है, देखो हमें जाना है कहाँ पर, हेक्साडेसिमल। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अब हम यहाँ पे इन बाइनरी नंबर को एक साथ लिख लेते हैं, मतलब यहाँ दोबारा लिख लेंगे 1 1 1 1 0 1 1 0 1। अब राइट से स्टार्ट करेंगे और 4 4 के पेयर बनाओगे आप, ठीक है ना। अब देखो ये सिंगल रह गया, तो जो सिंगल रह गया ना, अब उसके आगे आप उतनी 0 लगा दो आप, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 1 था तो हमने 3 0 ऐड कर दिए, तो ये क्या हो गया, एक 4 का पेयर बन गया। अब जैसे हमने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था, 421 यूज़ किया था, जब आपके पास कोई नंबर होगा हेक्साडेसिमल में और आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 8421 ये यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और हेक्साडेसिमल में जब आपकी जो डिजिट 9 तक तो आप कर लेंगे, है ना, तो 10 को आप क्या लिखते हैं, A, 11 को आप क्या लिखेंगे, B, 12 को आप क्या लिखेंगे, C, 13 को आप क्या लिखेंगे, D, 14 को आप क्या लिखेंगे, E, और 15 को क्या लिखेंगे, F, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये 1101 1101 क्या बनेगा, तो 1101 क्या हो गया, 1101, 8 + 4 12 + 1 13, तो 13 हो गया ना, इसका हमने क्या लिखा, 13, है ना। अब ये बाइनरी से हम क्या हो गया, हेक्साडेसिमल में चेंज कर दिया। और ये वाला देखो 110 110 मतलब क्या हो गया, 1110, 111, 8 + 4 12 + 2 14, ये हो गया 14, और 000 1, ये क्या हो जाएगा, 1। अब आप बताओ 14 को क्या लिखोगे, E, और 13 को क्या लिखोगे, D। तो ये तो 1 है ही, और इसको हमने क्या लिखा, E, और इसको हमने क्या लिखा, D। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, 1ED। बस इतना सा काम था और आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है। तो पहले हम ऑक्टल से बाइनरी में, ऑक्टल से हमने बाइनरी कन्वर्ट किया, फिर बाइनरी से हमने क्या किया, ये हमारा बाइनरी है, बाइनरी से हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब सेकंड क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंपाइलर क्या काम करेगा, आपको डिफरेंस बताना है एक। सेकंड बी पार्ट क्या होता है, देखो कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर, ठीक है ना, कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, दोनों ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये जो कंपाइलर है ये क्या करता है, एंटायर कोड इज कन्वर्टेड
entire code is converted in binary language, in binary language या बाइनरी कोड भी कह सकते हो आप। लेकिन इसमें क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज का, उसको क्या करेगा ये, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन कोड इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। तो ये आपको एक डिफरेंस बताना है, ठीक है। ओके, चलें आगे। ओके, अब हमारा सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, देखो ये क्या करे, रीराइट द फॉलोइंग कोड आफ्टर रिमूविंग सिंटैक्स एरर्स। ठीक है ना, आपको क्या करना है, यहाँ से एरर्स को हाईलाइट करना है, उनको रिमूव करके दोबारा से कोड लिखना है। ठीक है, तो दोबारा से जब हम कोड लिखेंगे तो आप ध्यान रखना है पे। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब आपको 6 एरर्स फाइंड करनी है, 6 एरर्स फाइंड करनी है। ठीक है ना, अब देखो सिंपल सा कोड है, ए आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, इसमें कोई एरर नहीं है, सही है। फिर 4 बी इन ए, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने कॉलन नहीं लिखा, तो पहली एरर ये हो गई। फिर देखो भाई इसने क्या किया है, कैपिटल में यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, इफ़ क्या आएगा, स्मॉल। B%2, फिर B%2 असाइन नहीं करना, हमें चेक करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल चेक करेंगे ना, तो 2 बार इक्वल का सिंबल यूज़ करेंगे। फिर ये एंड गेट, ये एंड ऑपरेशन कौन सा हो गया, ये इसको बोलते हैं बिटवाइज। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, बिटवाइज, ये यूज़ नहीं करना हमें, हम इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे, मतलब हमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना है, हमें क्या करना है, लॉजिकल। तो इसकी जगह भी एक एरर आ गई। ठीक है, B>5 सही है, देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 होगी ना। फिर प्रिंट B सही है, एल्स के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे कॉलन आएगा, और कंटिन्यू किस में होना चाहिए, स्मॉल में होना चाहिए, कंटिन्यू किस में होना चाहिए, स्मॉल के अंदर होना चाहिए। तो हमने आपकी 6 एरर्स फाइंड आउट कर दी। तो आप ये एरर्स फाइंड आउट होने के बाद इस कोड को दोबारा से लिखेंगे, और आपको फ्री में क्या मिल जाएंगे, 3 मार्क्स। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इसको आप रीड करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखो ध्यान से देखो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन दैट रिपीटेडली आस्क द यूजर टू इनपुट स्टूडेंट्स नेम एंड क्लास। भाई रिपीटेडली क्या एंटर करवा रहा है ये यूजर से, स्टूडेंट का नेम और उसकी क्लास एंटर करवा रहा है, पहली बात तो ये। एंड स्टोर इट इन डिक्शनरी, और उसको कहाँ स्टोर कर रहा है, एक डिक्शनरी में। ठीक है ना, हुज कीज आर स्टूडेंट्स नेम, की क्या है उसकी, स्टूडेंट नेम, और वैल्यूज क्या है, स्टूडेंट की क्लास, और देन डिस्प्ले द डिक्शनरी। तो हमारे पास क्या काम, पहले हम क्या करेंगे, नेम एंटर करवाएंगे, क्लास एंटर करवाएंगे, फिर डिक्शनरी की क्या है, स्टूडेंट नेम, और वैल्यूज़ की क्या होगी, क्लास। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टोर करेंगे, और लास्ट में डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे। तो देखो सबसे पहले पूरे प्रोग्राम को करने से पहले आपको जो बेसिक आता है ना, पहले आप उसको लिख लो। आपको स्टूडेंट का नेम एंटर करवाना है, स्टूडेंट का नेम, ये मान लो स्टूडेंट का नेम, या मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ, ऐसे पजल होंगे आप। ठीक है ना, हम लिखते हैं नेम। नेम लिखा आपने, क्या लिखा, इनपुट एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये काम हो गया। ठीक है, फिर हमने क्लास कैसे होती है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होता है, तो इसको हम इंटीजर में इनपुट करवाएंगे, इंट इनपुट एंटर क्लास। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा किसी को, दोनों चीज़ें एंटर करवा ली। फिर हम क्या करेंगे, मान लो हमने सबसे पहले एक डिक्शनरी बना दी डी, एक डिक्शनरी क्या बना दी हमने, डी नाम से।
ठीक है ना। एक मैंने डिक्शनरी बना दी डी नाम से, डिक्शनरी कैसे होते हैं, करली ब्रैकेट को यूज़ करके होती है ना, ये मैंने डिक्शनरी बना दी डी नाम से, ठीक है। फिर ये जो डी ऑफ नेम है, डी ऑफ नेम, इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्लास, मतलब इस नेम से कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है जो आपने क्लास एंटर की है। ये 3 लाइनें समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो ये क्या करे, एक स्टूडेंट का जैसे ही आपने एंट्री कर दी फिर रिपीटेडली आस्क फॉर द सेकंड, है ना, मतलब आपको क्या करना, रिपीटेडली आपको एंट्री करवानी है, मतलब बार बार आप एंट्री करवाएंगे। तो आप यूज़र से पूछेंगे। अब अगर यूज़र से हम चॉइस पूछते हैं, चॉइस, ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे करवा दिया एंट, और मैं चाहता हूँ कि अगर यूज़र एंटर 1 करेगा तो कंटिन्यू रहे, अदरवाइज वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है ना। मैं लिख दिया इनपुट एंटर 1 टू कंटिन्यू, मैंने लिख दिया एंटर 1 टू कंटिन्यू, एंटर 1 टू क्या करेगा, कंटिन्यू। इस कोड का मतलब क्या हुआ कि यूज़र अगर 1 टाइप करेगा तो क्या होगा, वो एंट्री लेता रहेगा, और जैसे इसने 1 के अलावा कुछ और एंटर कर दिया तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम रिपीटेडली कर रहे हैं तो हम कौन सा लूप यूज़ करेंगे, वाइल, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वाइल, ठीक है ना। ये स्मॉल है, ठीक है, ये आपका क्या है, डब्ल्यू क्या है, स्मॉल है, मेरी आदत ऐसे ही है, आप गलती मत करना वरना आपके नंबर कट जाएंगे। वाइल, ठीक है, और हमने यहाँ पे दिया फॉरएवर के लिए ट्रू, क्योंकि हमेशा चलता रहेगा ना, वाइल ट्रू, ठीक है। अब हमने चॉइस एंटर करवा दी। अगर हमारी जो चॉइस है, इफ़ चॉइस, भाई इस प्रोग्राम को हमें रोकना कब है, जब चॉइस नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 1, जो नॉट इक्वल्स टू 1 हो तब हम क्या कर दें, इसको ब्रेक कर दें, और नहीं तो फिर ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और जैसे ही इसने मान लो 2 एंटर किया तो यहाँ ब्रेक होगा, ब्रेक होती है प्रोग्राम बाहर आ जाएगा, और हम यहाँ से क्या कर देंगे, इस डिक्शनरी को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट डी, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोग्राम है, इसको मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो आप ध्यान से, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो जाएगी लेकिन देखना आप, बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन हमारी क्या कहती है, हमने एक डिक्शनरी बनाई डी, ठीक है ना। सबसे पहला काम एक डिक्शनरी है, एम्प्टी डिक्शनरी है हमारी। फिर हमारी वाइल लूप, वाइल ट्रू, कंडीशन ट्रू हमारा, ये इसके बाद यहाँ से अंदर आएगा, इस लूप के अंदर गया। तो सबसे पहले क्या हुआ, नेम हमने एंटर करवा लिया, इनपुट एंटर नेम, ठीक है। फिर हमने क्लास एंटर करवाई, सपोज करो आपके पास ऐसे आया, ये आपका आउटपुट दिखा रहा हूँ मैं, आउटपुट क्या आएगा, ठीक है ना। पहले आएगा एंटर नेम, एंटर नेम, आपने लिखा मान लो गौरव, ठीक है। फिर आएगा एंटर क्लास, आपने लिख दी 12th, ठीक है ना। फिर ये क्या करेगा, डी ऑफ गौरव, मतलब डिक्शनरी के अंदर, अब डिक्शनरी का बता रहा हूँ, डी में क्या वैल्यू स्टोर हो गई, ऐसे ये गौरव है, और इसकी क्लास क्या होगी 12, ठीक है। ऐसे और एंट्री आएगी। अब पहली एंट्री कर दी हमने, फिर चॉइस पूछेगा, जैसे आपने फर्स्ट लाइन ये, सेकंड लाइन ये, फिर आएगा चॉइस, एंटर 1 टू कंटिन्यू, ऐसे लिखा आएगा एंटर 1 टू कंटिन्यू। अगर आपने 1 टाइप एंटर किया तो इसको चेक करेगा क्या चॉइस नॉट इक्वल टू 1 है क्या, नहीं ये तो 1 है, तो वापस यहाँ जाएगा लूप पे, फिर वापस वो एंट्री लेगा सबकी, ऐसे करते रहेगा और डिक्शनरी में स्टोर करता रहेगा। कब तक करेगा, जब तक कि उसको 1 मिलता रहेगा। और जैसे ही आपने 2 एंटर कर दिया या 3 एंटर कर दिया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, और ब्रेक मिलते ही प्रोग्राम कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बाहर आते ही डिक्शनरी में जो भी आपने एंट्री की है वो सारी आपको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है, वो सारी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपका 28th क्वेश्चन हो गया 3 मार्क्स का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड वाला पार्ट, ये मैं थोड़ा स्पीडली लूँगा, ठीक है, क्योंकि टाइम, वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 का कर्सर कहाँ है, हाँ 28 का सेकंड पार्ट देखिए, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन दैट एक्सेप्ट स्टूडेंट्स नेम इन फॉर्म ऑफ टपल, है ना। स्टूडेंट के नाम क्या कर रहा है, वो इनपुट ले रहा है यूजर से, एन इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड देन डिस्प्लेस ओनली दोज स्टूडेंट्स नेम दैट स्टार्ट्स विद लेटर एस और एस, ठीक है ना।
मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स के नेम को एंटर करवाएंगे, ठीक है, और उन्हीं को प्रिंट करवाएंगे, उन्हीं नेम्स को प्रिंट करवाएंगे जिनमें जो नेम है वो स्टार्ट्स हो किससे, एस से या फिर स्मॉल एस से, कैपिटल एस और स्मॉल एस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे कर लेते हैं ना सेकंड वाला पार्ट। तो देखो सबसे पहले हमने टपल एंटर करवाने के लिए पीछे क्वेश्चन आया था, उसमें हमने किया था ई वैल्यू से, ई वैल्यू है ना, ई वैल्यू से हमने किया था। तो ई वैल्यू से हम क्या करेंगे, ई वैल्यू, और हम क्या करेंगे, इनपुट करवाएंगे, ठीक है ना। टपल, आप क्या करेंगे, ई वैल्यू को यूज़ करके टपल को एंटर करवाना है। तो ई वैल्यू क्या लिखेंगे, इनपुट, और यहाँ पे एंटर, एंटर अ टपल ऑफ स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। आप ध्यान देना कि जैसे देखो यहाँ पे एक ओपन ब्रैकेट है, पहले ये वाला क्लोज हुआ, इनपुट वाला, फिर ई वैल्यू वाला, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जितने ओपन ब्रैकेट है उतने ही लास्ट में होने चाहिए। तो हमारे पास एक टपल बन गई, ठीक है ना। अब आप देखो, सपोज करो मैंने टपल एंटर ये करवा दी, सॉरी ये करली ब्रैकेट, ठीक है ना। मैंने लिखा गौरव, फिर मैंने लिखा श्याम, एक मैंने लिख दिया सीता, ठीक है ना। तो अब आप ये बताओ, इनमें से कौन से नेम को प्रिंट करेगा ओनली, ये श्याम और सीता को करेगा। अब ये बताओ भाई, इस नाम को जो मैं गौरव को प्रिंट करना चाहूँ तो इसका फर्स्ट लेटर का इंडेक्स क्या हो जाएगा, देखो ये गौरव है ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। पहला जो आपका कोड है उसकी पहली लाइन क्या हो गई, ये हो गई, जो कोड है आपका वो आपका क्या हो गया, ये हो गया पहली लाइन। फिर आपने फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन ए, आई इन ए, इसका मतलब क्या हो गया भाई, आई में पहला क्या हो गया, फर्स्ट नेम आ गया, मान लो गौरव आ गया, ठीक है ना। आई इन ए है ना, गौरव आ गया। अब इस आई का जो फर्स्ट लेटर जी है ये क्या हो जाएगा, आई ऑफ जीरो होगा नहीं होगा, बताओ, आई ऑफ जीरो होगा ना, ये आई ऑफ जीरो क्या होगा, जी। फिर हम इस फोर लूप के अंदर इसको चेक करेंगे कि इफ आई ऑफ जीरो, आई ऑफ जीरो क्या हो भाई, ये अगर आपका या तो कैपिटल एस हो या स्मॉल एस हो तो क्या करो, आप इसको आई को प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो आई को, ठीक है ना। नहीं तो फिर दूसरा नाम लो, तीसरा लो, चौथा लो, ऐसा जब तक चलता रहे जब तक कि आप इसको पूरे को चेक ना कर लो, ठीक है। तो बस ये इतना सा कोड है आपका, देख लो। अगर आपने अपने एग्ज़ाम में अगर इतना सा कोड लिख दिया, ये वाला जो कोड है, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 28, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये आपके रैंडम मॉड्यूल का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 29। 29 की बात करते हैं, एक सेकेंड, हाँ। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इंपोर्ट रैंडम, इसने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। इंपोर्ट मैथ, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब ए में क्या आएगा, देखो ए में क्या कर रहा है, ये ए आपका है रैंडम डॉट रैंडम, है ना। तो ये क्या करेगा, जो रैंडम डॉट रैंडम है वो 0 से 1 के बीच में वैल्यू को आपको जनरेट करेगा, ठीक है। और बी में क्या आएगा, रैंडम डॉट रैंड इंट, ये क्या करेगा, 1 से लेकर के 4 तक वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। और सी क्या है, मैथ डॉट सीलिंग, सीलिंग 5.2 का सीलिंग क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। मैथ डॉट सीलिंग फंक्शन है ना, सीलिंग क्या हो जाएगा, अपर वैल्यू, और फ्लोर आपकी लोअर वैल्यू, ठीक है। तो 5.2 से अपर वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब देखो, व्हाट कुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी असाइन टू बी, बताओ। ये बी है, ये वाला लाइन, सॉरी एक सेकेंड यार, बी को कौन कौन सी वैल्यू असाइन हो सकती है, मिनिमम कौन सी हो सकती है, 1,
है ना, 1 मिनट, ये 5 तक लेगा, एक सेकंड ना, ये हाँ रैंडम क्या करेगा, दोनों वैल्यू को वो क्या करेगा, जनरेट करेगा 1 to 5, ठीक है। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या हो जाएगी 1 to 5, तो मिनिमम क्या हो गया 1 और मैक्सिमम क्या हो गया 5, तो 1 to 5। व्हाट वैल्यू असाइन टू सी, सी को कौन सी वैल्यू असाइन करेगा 6। अब ये आप बताओ, वैल्यू ऑफ ए कुड बी एनीथिंग बिटवीन 1 and 2, नो, वैल्यू ऑफ ए कुड बी 0 to 1, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है आपका, इसको आप रीड करिए थोड़ा, एक सेकेंड। कि महिमा इज़ ए हाई स्कूल स्टूडेंट, है ना, महिमा क्या है, हाई स्कूल स्टूडेंट है। सी इज एन एक्टिव यूजर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शी वॉज इन ए हिल स्टेशन फॉर हर लास्ट वेकेशन। शी पोस्टेड ऑल द फोटोज, वीडियोज, other vacation information online. One day she noticed that all of her private photos and information has been used to make a fake account of her without her permission. ठीक है। Now Mahima is concerned about her digital footprint and its potential consequences. तो देखिए ये एक महिमा एक स्टूडेंट है, वो क्या होते है एक टूर पे जाती है हिल स्टेशन पर वैकेशंस के लिए, वहाँ पे वो अपनी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करती है और उनको वो क्या करती है पोस्ट करती है ना। सी पोस्टेड ऑल फोटोज वीडियोज एंड अदर वैकेशन इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। लेकिन एक दिन उसने नोटिस क्या किया कि उसकी जो प्राइवेट फ़ोटोज़ है, इन्फॉर्मेशन है, किसी ने उसका फेक अकाउंट बना लिया और वो विदाउट उसकी परमिशन से क्या कर रहा है, वो उनको पोस्ट कर रहा है, ठीक है। तो महिमा इज कंसर्न अबाउट है डिजिटल फुटप्रिंट एंड इज पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज। अब महिमा के अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स के रिगार्डिंग थोड़ा टेंशन में है, चिंतित है, तो हमें इसको थोड़ा गाइड करना है। तो सबसे पहले आप बताओ डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, एनीथिंग एक्टिविटी, जो भी आप सोशल मीडिया या ऑनलाइन एक्टिविटी जो भी आप करते हैं ना, उसका एक लॉग जनरेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट बोलते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका एक लॉग क्रिएट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे डिजिटल फुटप्रिंट बोलेंगे। और ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, ठीक है। ये डिजिटल फुटप्रिंट के टाइप है, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है, ठीक है। फिर सेकंड क्या, व्हाट टाइप ऑफ साइबर क्राइम महिमा इज ए विक्टिम ऑफ। बताओ महिमा के साथ किस टाइप का साइबर क्राइम हो गया, भाई उसकी जो आइडेंटिटी है वो चुरा ली गई ना, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट, एक सेकेंड, इसको हम क्या बोलेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट, है ना। ये कौन सा क्राइम हो गया आइडेंटिटी थेफ्ट। एज ए फ्रेंड ऑफ महिमा गिव हर एनी वन एडवाइस। अब आपको एक एडवाइस देना है टू बेटर मैनेज एंड प्रोटेक्ट हर डिजिटल फुटप्रिंट टू प्रिवेंट सच फ्यूचर इंसिडेंट्स। अब आपको उसको एक एडवाइस देना है ताकि भविष्य में उसके साथ ऐसी घटना घटित ना हो। तो आप क्या दे सकते हो भाई, आप उसे बोलेंगे यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, है ना, पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करे, पोस्ट करने से पहले सोचे, थिंक बिफोर यू पोस्ट, है ना, और अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जब आप उनको शेयर करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहें, है ना। बी कॉशियस अबाउट द अमाउंट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू शेयर ऑनलाइन। तो इसमें से कोई भी आप क्या कर सकते हैं उनको सजेशन दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31, तो स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, तो अभी मैं ये जो 31 से क्वेश्चन है वो भी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, तो जब तक के लिए आप थोड़ा वेट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।